हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। चरित रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकं झरं पुंसां महापातकनाशनम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। एक आसुरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पत्रु श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। हनुमान जी महाराज व शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम। तुलसीदास जी को बार बार साष्टांग। सभी अनुरागी भक्त श्रेष्ठ जन माता बहनें और बच्चे सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। भगवान राम सीता माता और लखन के साथ वन जाने की तैयारी करते हैं। कैकेयी माता
ने दशरथ महाराज से वरदान स्वरूप में ऐसा मांगा। वनवास राम के लिए मांगा, एक के लिए जा तीन रहे। देखो, सीता माता तो पत्नी है, तो अपना पत्नी का धर्म निभा रही है, इसलिए जा रही है। लखन तो कभी राम जी से अलग ही नहीं होते, और भगवान राम भी बिना लखन के कहीं रह नहीं सकते। वो इसलिए संत कहते हैं अयोध्या में 3 बीमारी आ गई थी, इसलिए 3 गणे गए। क्या बीमारी आ गई? बोले दशरथ में काम आ गया, और जहां काम होता है वहां राम नहीं होते, वहां से राम चले जाते हैं। जहां काम वहां राम नहीं, और जहां राम वहां काम नहीं। ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। इसलिए राम तो चले गए। मंथरा को लोभ आ गया, हमारी महारानी कैकेयी के पुत्र युवराज बनेंगे, मेरा भी ऊपर हो जाएगा ओहदा। लोभ आ गया। जहां लोभ होता है ना, वहां वैराग्य नहीं होता। लखन वैराग्य है, तो लखन इसलिए चले गए। कैकेयी माता को क्रोध आ गया, और जहां क्रोध होता है वहां शांति नहीं होती। सीता माता शांति है, इसलिए सीता माता चली गई। काम, क्रोध, लोभ 3 बीमारी आ गई, और राम माने ज्ञान, वैराग्य और शांति, भक्ति चली गई। काम वैसे तो जरूरी है, जैसे हम पीछे बात करी थी, काम जीवन चलाने के लिए तो जरूरी है भी, लेकिन मर्यादा में रहे, ज्यादा उदंड ना हो। अगर मर्यादित काम है तो वो भी सुख देगा, दुख नहीं देगा। लोभ भी कुछ थोड़ा बहुत चलेगा। देखो, बिना लोभ तो कोई कुछ करेगा नहीं। कोई भी काम करेंगे तो उसमें कुछ उम्मीद रहती है, कुछ मिलेगा। अगर लोभ काम के पीछे है, भाई ये काम करेंगे, लोभ के लिए करेंगे, लोभ काम के पीछे पीछे चले तो बात ठीक समझ में आती है, लेकिन जब काम लोभ के पीछे हो लेता है तो गड़बड़ है। लोभ को बीच में रख के कोई काम करें तब गड़बड़ हो जाती है। यहां कैकेयी मैया मंथरा के हिसाब से चलती है, मतलब लोभ के पीछे काम चलता है, वो गड़बड़। क्रोध भी जरूरी है, थोड़ा थोड़ा, तीनों जरूरी है। काम, क्रोध, लोभ थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसा हिसाब है वैसे जरूरी है। क्रोध भी जरूरी है, नहीं तो कोई सुनेगा ही नहीं, कोई कुछ समझेगा ही नहीं। परिवार में बड़ा आदमी हिसाब से काम करता है, कभी कभी क्रोध भी करना पड़ जाता है बच्चों पे और सदस्यों पे।
थोड़ी थोड़ी हिसाब से मर्यादा में सब जरूरी है, चलेगा। लेकिन जब इसके पीछे हो जाते हैं तब गड़बड़ है मामला सारा। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कुछ ज्यादा ही हो गया था, इसलिए चले तीनों। जैसा पीछे कहा, सुमंत्र ने राम, लखन और सीता को रथ में बिठाया, बैठे तीनों और चले। अयोध्या को प्रणाम किया और राम जी चले। अकेले नहीं चले, पीछे पीछे सब हो लिए, पूरी अयोध्या पीछे लग ली। बालक वृद्ध, बच्चे और बूढ़े। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, घर में रह गए, लगे लोग सब साथ। बाकी सब साथ हो गए, पीछे लग लिए। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। पहले दिन विश्राम तमसा नदी के किनारे की भगवान ने। पूरी अयोध्या साथ में। भगवान सोचिए ऐसे कैसे होगा, 14 साल, एक दो दिन की बात हो तो साथ लेके चले, 14 साल इनको साथ ले लेके कहां तक जाऊंगा मैं, ये तो दुखी होंगे ही होंगे। जंगल का मामला है। भगवान ने अपनी माया शुरू की और सभी लोग वहां ठहर गए और जो खाना पीना किया वो किया, जल्दी ही सो गए। नींद आ गई सबको, नींद लग गई। थके, अपने आप को थका हुआ महसूस किया और सब सो गए। सोना माने जो भगवान का भजन नहीं करता वो सोया हुआ है। इसको ऐसे समझेंगे, जो सोया है वो इसका मतलब भगवान का भजन नहीं कर रहा। जागा उसी को कहेंगे जो भगवान का भजन करता है। बाकी सब सोए। आगे लखन जी कहेंगे निषाद राज को, बाकी सब सोए हैं। जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के जो भगत हैं, वही जागे हुए हैं। सब सो गए, भगवान की माया। और दोपहर की रात बीती, समझो 12 बजे के आसपास। लिखा तुलसी बाबा ने, जब ही जाम जुग जामनी बीती, राम सचिव सन कहूं से प्रीति, जब ही जाम जुग जामनी बीती, राम सचिव सन कहूं से प्रीति, खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बन ही नहीं बात, आन उपाय बन ही नहीं बात। राम की माया ने असर दिखाया,
सब सो गए, दोपहर की रात हो गई, तो भगवान ने सुमंत्र को जगाया। सुमंत्र चाचा को जगाया और कहा चलो। सुमंत्र कहेंगे कहाँ चले श्राद्ध में? अच्छा ना, समझाया सब। और रथ को ऐसे चलाओ, खोज मारी, खोज को मारना है, खोज ना सके कोई, निशान दिखने चाहिए। रथ के पहियाओं के, घोड़ों के निशान नजर नहीं आने चाहिए, नहीं तो पीछे पीछे फिरा जाएंगे। खोज मार के चलाना है रथ को, इस हिसाब से चले। सबको सोता हुआ छोड़ के भगवान राम चल पड़े। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। सोते हुए के पास राम नहीं रहते, चले जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देवसरी देखी, कीन दंडवत हरस विशेषी। उतरे राम देवसरी देखी, कीन दंडवत हरस विशेषी। मज्जन कीन्हि पथ श्रम गयऊ, शुचि जल पियत मुदित मन भयऊ, शुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और सुमंत्र के साथ श्रृंगबेर पहुंच गए। गंगा नदी बहती है श्रृंगबेरपुर में। राम उतरे और गंगा को प्रणाम किया। बोले गंगा मैया की जय। गंगा मैया को दंडवत किया, खुश हुए, हर्षित हुए। उस गंगा मैया को प्रणाम किया जो प्रभु के चरणों से निकली है। मज्जन कीन्हि, स्नान किया, थकावट दूर की, और पवित्र जल पिया, मन प्रसन्न हो गया। जो संसार की थकावट दूर करते हैं उनको खुद थकावट होगी। भगवान की लीला है, नहीं तो थकावट क्या करेगी वह? लीला। थकावट दूर की, तभी निषाद राज गुरु को समाचार मिला, ऐसे ऐसे अयोध्या का रथ आया हुआ है। अयोध्या रथ के ऊपर कोई झंडा होता है, कोई निशान होता है, उससे पता लगता है कहाँ का रथ है ये। राजाओं के अलग अलग वो निशान। अयोध्या से रथ आया। निषाद राज खुश हो गए।
महाराज दशरथ आए वहाँ, लेकिन जब देखा, भागे भागे आए तो देखा राम जी को और मुनि वस्त्रों में, व्याकुल से हो गए निषाद राज। अपने सब बंधु भाइयों को बुलाया, भेंट लेकर आए थे, भेंट दी, प्रणाम किया। भगवान ने कुशल पूछी, बिठाया, केवल अपने निषाद राज कहने लगे, भगवान आपके दर्शन पाके खुश, कृपा करें, नगर में पधारे। सब बातें हुई, कैसे कैसे मैं आया हूँ। निषाद राज, मेरे को तो पिता ने कुछ और कहा है ना, मेरी पिता की जगह कुछ और ही है। मैं 14 साल बरस 4 10 बासु बने, मुनि व्रत बेस आहार। 14 साल मैं उदासीन व्रत में रहूंगा, किसी नगर गांव में नहीं जाऊंगा, ना ही धातु का प्रयोग करूंगा, ऐसे ही पत्तों पे खाऊंगा, जमीन पे शयन करूंगा। ऐसा पिताजी की आज्ञा है। ये सुन के निषाद राज दुखी हो गए। निषाद राज ने दिखाया, भगवान कहाँ पे आपका वास करें बताइए। एक शीशम के पेड़ के नीचे जगह ठीक मानी गई, और वहां पर निषाद ने कुश की पत्तों की साथरी बनाई। भगवान सीता सहित वहां आराम किए, कंदमूल फल खाने के लिए सबने खाए पाए। भगवान शयन को चले गए। भगवान आराम कर रहे हैं, लखन जी पाए दबा रहे हैं। लखन ने देखा भगवान को नींद लग गई, उठे, थोड़ी दूर जाके अपने वीर आसन में अपना धनुष बांध लिया और वहां बैठे वीर आसन में तैयार। लखन ने निषाद राज को भी, आप भी सो जाइए। निषाद राज गए और सबको बुला के कहा, सबको लगा दिया ड्यूटी पे और हिदायत दे दी। सब जो है ना बड़ा सचेत होके करना, नहीं तो मैंने सुना पीछे अयोध्या वासी वो सोता छोड़ के आ गए, कोई सोएगा नहीं। सबको दायित्व सौंप के और खुद धनुष बाण लेके लखन के पास पहुंच गए। निषाद राज देखा सीताराम को नीचे सोते हुए देखा। निषाद राज विषाद में चले गए, दुखी। अरे दशरथ का महल, दशरथ कौन, जिसको इंद्रदेव अपना आधा आसन छोड़ देता है, ये जिसके राज के लिए देवता तरसते हैं, हमें भी ऐसा राज मिल जाए, वो महाराज दशरथ के पुत्र उस महल में सोने वाले आज यहाँ चटाई पर सो रहे हैं। ऐसा ही सीता मैया के बारे में है। जनक जैसे पिता, दशरथ जैसे ससुर और राम जैसे पति, ये दृश्य देख के निषाद राज दुखी हो गए।
और कहने लगे